इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे। फर्स्ट शिफ्ट 7 दिसंबर का जो पहला एग्जाम हुआ जेकेपीएसआई का, बच्चे वेट कर रहे थे कि पहले शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हम इस वीडियो में आपको बताएंगे क्वेश्चंस, और आपका काम है नीचे कमेंट सेक्शन में हर क्वेश्चन का जवाब देना। और आज रात को फिर मैं डिटेल्ड एनालिसिस भी लाऊंगा जिसमें मैं दोनों शिफ्ट्स के बारे में बात करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में फर्स्ट शिफ्ट के बारे में बात करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे। तो चलो, और हाँ, बताना चाहता हूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे कोर्सेज का लिंक है, जाइए और ज्वाइन कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या था, आपके उधर क्वेश्चन ये पूछा गया, इजी पेपर था, तो सुनिए क्वेश्चंस और आप करिए नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब। डिटेल्ड एनालिसिस आज रात को हम आपको देंगे दोनों पेपर्स का, लेवल फर्स्ट शिफ्ट का भी, सेकंड शिफ्ट का भी। क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, जेंडर गैप इंडेक्स जो है, जेंडर गैप इंडेक्स, उसमें आप बताइए इंडिया की रैंक क्या है। तो बच्चों को पता ही है, ओके। उसके बाद है सौरो ऑफ चाइना क्या था, सौरो ऑफ चाइना, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए जवाब। इसके बाद और एक था SERENE, सीरीन का सिनोनियम आप बताइए। एमिकेबल, AMICABLE, एमिकेबल का एंटोनियम आप बताइए। अच्छा, सवाल यह था कि आप बताइए इंडिया का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहां पे है, कहां पे है? लद्दाख। ओहो, मैं आंसर क्यों बता रहा हूं, आप आंसर दे दिए। इंडिया का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहां पे आपको मिलेगा? सितंबर 2000 करंट अफेयर की ये न्यूज़ थी। उसके बाद दोस्तों, विटामिन डी का केमिकल नेम आप बताइए, केमिकल नेम बताइए विटामिन डी का, ठीक है, कैल्सिफेरॉल। आंसर दीजिए। उसके बाद था कलर ब्लाइंडनेस किस विटामिन की वजह से होता है? उसके बाद था बल्ब में कौन सा गैस होता है, कौन सा गैस पाया जाता है बल्ब में? उसके बाद सवाल था, आप बताइए बंबई का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ओहो, बंबई का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1916 में जो हुआ था, उसमें 2 स्टेट्स को बनाया गया था। एक था आपका महाराष्ट्र और दूसरी स्टेट का आपका नाम देना है कि दूसरी स्टेट कौन सी थी। ओके, बंबई रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के हिसाब से। उसके बाद था दोस्तों, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो उस टाइम वाइसरॉय कौन था? बंगाल के पार्टीशन के टाइम वाइसरॉय का नाम बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। उसके बाद का क्वेश्चन था डू और डाई, ये जो स्लोगन है ये किसने दिया था? ये क्वेश्चन था, किसने दिया था? वाज गिवन बाय। उसके बाद था क्वेश्चन कि इंडिया में पहली बार लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रीज स्टार्ट कब हुई थी? इंडिया में पहली बार लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रीज स्टार्ट कब हुई थी? इसमें इसका जवाब दीजिए। सवाल यह आया था कि गवर्नर ऑफ J&K जो है, J&K स्टेट जो है, वो कॉमन गवर्नर होगा J&K के, सॉरी, वो कॉमन LG होगा J&K के लिए और लद्दाख के लिए। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का कौन सा सेक्शन इसके बारे में बात करता है? तो सेक्शन 5 आंसर है। ओहो, आंसर आप खुद ही दीजिए, ठीक है ना। मतलब गवर्नर ऑफ स्टेट कॉमन LG होगा J&K का और लद्दाख का, जब तक प्रेसिडेंट चाहे और अलग अलग LG बनाए दोनों का, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सेक्शन 5 इसका आंसर था। अब आप ये बताइए, फाउंडर ऑफ स्लेव डायनास्टी का फाउंडर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। उसके बाद जिस क्वेश्चन का आंसर मेरे मुंह से निकलता है वो भी आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, पूरा सीक्वेंस में चलिए। उसके बाद और एक क्वेश्चन था, नेशनल गेम्स 2022, जो नेशनल गेम्स जो 2022 के हैं उनको होस्ट या ऑर्गेनाइज, होस्टेड बाय विच स्टेट, ऐसा था, या ऑर्गेनाइज्ड बाय विच स्टेट। तो विच स्टेट का आपको नाम देना है, गुजरात। उसके बाद था दोस्तों हीमोफीलिया जो है काज्ड ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ विच क्रोमोसोम, किस क्रोमोसोम के म्यूटेशन की वजह से यह हीमोफीलिया डिजीज होती है, यह आपको जवाब देना है। उसके बाद और एक सवाल, गोल्ड कॉइन्स जो है वो इशू किस रूलर ने किए थे? रूलर का नाम आपको बताना है। तो इजी क्वेश्चन थे मेरे दोस्तों। फाउंडर ऑफ होयसाला डायनास्टी का फाउंडर आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद था आप बताइए गवर्नर जो स्टेट का होता है उसको अपॉइंट कौन करता है? अंडर आर्टिकल 155 अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर ऑफ स्टेट को। बहुत इजी है। अब आर्टिकल 19 के बारे में कोई सवाल था कि आर्टिकल 19 आप बताइए, आर्टिकल 19 क्या है इनमें से, ऐसा कुछ सवाल था जो अभी तक हमारे बच्चों ने हमें सवाल बताए, वही मैं सवाल आपको बता रहा हूं। शाम को रात को डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा, उसमें मैं बाकी सवाल या बाकी चीजें या आंसर्स भी या बाकी चीजें भी बताऊंगा। अब सवाल था, आप बताइए पीक कौन सा था इन वेस्टर्न घाट्स पे, आप बताइए हाईएस्ट पीक कौन सा है? ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको बताना है डेक्कन में, साउथ में डेक्कन प्लेटू में इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सी उगाई जाती है ब्लैक सॉइल के ऊपर, जो आपका आंसर होना चाहिए। आपको पता है कौन सी क्रॉप है वो। आपको बताना है सीएम ऑफ गोवा कौन सा है, अभी सीएम ऑफ गोवा कौन सा, ये आपको जवाब देना है। सवाल था केरला के फेस्टिवल पे, सवाल था बुल
बुल फेस्टिवल जो है वो कहां पे, कौन सी स्टेट में मनाया जाता है, ऐसा कुछ सवाल था। या केरला में कौन सी फेस्टिवल है, ऐसा कुछ सवाल था। ठीक है ना, बुल फेस्टिवल केरला। सेक्युलर, सेक्युलर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सेक्युलर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? क्या मीनिंग होता है कि स्टेट रिलीजन नहीं होगी, या मीनिंग होता है क्या मीनिंग होता है कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ज्यादा ज्यादा वो देंगे, तरजीह देंगे? तो मतलब सेक्युलर वर्ड का क्या होता है, ये बहुत बार पढ़ा है मैंने, आपको पता भी होगा। सवाल था दोस्तों, सवाल था पामीर नॉट। पामीर नॉट जो है ऐसा सवाल था कि रूफ ऑफ अ वर्ल्ड, पामीर नॉट जो है वो जंक्शन है माउंटेन्स का। कौन कौन से माउंटेन्स का जंक्शन है, ऐसा कुछ सवाल था। पामीर नॉट के बारे में ऐसा ही सवाल था कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो पामीर नॉट है, कौन कौन से माउंटेन्स का वो जंक्शन है। और आप बता सकते हो, मैंने ये करंट ज्योग्राफी में भी आपको पढ़ाया है अच्छी तरह से। अच्छा, ऑस्कर 2022 बेस्ट ऑस्कर 2022 बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसको मिला, ऐसा सवाल था। और दोस्तों आपके सामने और एक सवाल था स्वदेशी मूवमेंट पे। स्वदेशी मूवमेंट जो है उसका दूसरा नाम क्या था? स्वदेशी मूवमेंट का अनदर नेम क्या था, यह आपको बताना है। और सवाल था कि जो एक्ससीट्यू कंजर्वेशन है, इनमें से आपको बताना एक्ससीट्यू कंजर्वेशन किस में? जू आंसर था, नेशनल पार्क नीचे था, सेंचुरी नीचे था। आपको बताना एक्ससीट्यू कंजर्वेशन कौन सी एग्जाम्पल है इनमें से। CO2 जो है क्या वो एसिडिक है या वो बेसिक है? आपको नीचे में आंसर देना है इसका। CO2 क्या है, एसिडिक है, बेसिक है? फुल फॉर्म आप दे दो, USB की फुल फॉर्म आप बताइए। इसके बाद USB की फुल फॉर्म, उसके बाद इंटरनेशनल सुनो लीपर्ड डे कब मनाया जाता है? सुनो लेपर्ड डे अक्टूबर, शायद 23 अक्टूबर। आप आंसर दे दो भाई, आप आंसर दे दो खुद ही। इंटरनेशनल सुनो लेपर्ड डे कब मनाया जाता है? सवाल था जो इरास्टोस्थीन्स है, इराटोस्थीन्स जो कि फादर ऑफ ज्योग्राफी है, फादर ऑफ ज्योग्राफी है, आप बताइए उसका कंट्रीब्यूशन क्या था? क्यों फादर ऑफ ज्योग्राफी हो, कंट्रीब्यूशन क्या था? और नीचे ऑप्शन से जिसको पता होगा वो बताएगा, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपका सवाल था कोरियोलिस फोर्स पे सवाल था। शायद ऐसा जो बच्चे ने हम तक पहुंचाया कि डिफ्लेक्शन ऑफ ओशन करंट्स की, डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स होता है और नॉर्थ में राइट की तरफ होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की। ये डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स का रीजन क्या था? तो कोरियोलिस फोर्स आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है नहीं? ये तो मैंने आंसर बता दिया, आप भी नीचे देना। सवाल था बैटल ऑफ बक्सर कौन से डेट पे हुआ और बिटवीन किस किस के हुआ, ये भी आप नीचे आंसर करेंगे, ठीक है? ऐसे सवाल पूछे गए थे। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे पे सवाल था। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कौन सा है, नीचे कमेंट सेक्शन करो, ओके। उसके बाद था दोस्तों स्टोन टूल्स माइक्रोलिथ्स कौन सी एज में मिल, पैलियोलिथिक, मिजोलिथिक, चालकोलिथिक वगैरह वगैरह, कौन सा लिथिक है आपको बताना है। माइक्रोलिथिक कहां पे पाए गए थे, कौन सी एज में, ये नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब दे दो। सिकाई क्यों अपीयर करता है डार्क इन स्पेस? अगर आप स्पेस में देखेंगे सिकाई अपीयर करता है डार्क ड्यू टू रीजन ऑफ, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, ठीक है, ओके। इसी तरह और भी बहुत सवाल थे, जैसे अगर हम रीजनिंग की और मैथ की बात करें तो मीन मोड मीडियन पे सवाल था, ठीक है ना। बॉडमास पे सवाल था, ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस पे सवाल था, ब्लड रिलेशन पे सवाल था, प्रोबेबिलिटी पे सवाल था, एवरेज पे सवाल था, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम पे सवाल था। अच्छा, ग्राफ से सवाल आए थे, ग्राफ से सवाल आए थे शायद 2 DI के, ठीक है ना। इसी तरह देखो साइलॉग पे सवाल था, एनालॉगी पे सवाल था, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे सवाल था, वेन डायग्राम पे भी एक सवाल था। तो कहने का मतलब यह है, हमने आपको अब टॉपिक्स बताए, इतना ही नहीं, जीके में रशिया यूक्रेन वार पे कोई सवाल था, पता नहीं एग्जैक्ट सवाल, आज रात को डिटेल एनालिसिस, फिर आंसर भी और बाकी चीजें भी आपको बताएंगे। और आपका भी काम है आंसर के साथ साथ अब नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो और कौन कौन से सवाल थे, हमें बता दो और कौन कौन से सवाल थे, यह आपका काम है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों, ठीक है, ओके। उसके बाद दोस्तों सवाल किसी ने भेजा, सर पृथ्वीराज चौहान जो है, पृथ्वीराज चौहान कौन सी डायनास्टी को बिलोंग करता है, ये आपको आंसर देना है। इसी तरह शॉर्टकट कीज पे 1-2 सवाल थे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक सवाल था, प्रॉमिसरी नोट जो है ना वो आपको, उसके ऊपर एक सवाल था, रॉक्स के ऊपर एक सवाल था, अटल टनल जो है उसके बारे में, संतूर मास्टर के बारे में सवाल था। तो दोस्तों मैंने आपको सारे सवाल जो अब तक हमारे पास पहुंचे वो आपको बता दिए। अब आपका काम क्या है, इन सवालों का जवाब देना और कौन से सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए थे वो बताना। और बताना चाहूंगा डिफिकल्टी लेवल क्या थी, इजी था।
हम इजी टू मॉडरेट भी कह सकते हैं, लेकिन इजी मेरे हिसाब से था। और अगर हम क्वेश्चंस आस्कर बता दिए, टॉपिक्स ऑफ फोकस आपको पता चला कौन कौन से आपके आने वाले जेकेपीएसआई में एग्जाम में टॉपिक्स ऑफ फोकस कौन से होने चाहिए। आज रात को मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां से और आने वाले एग्जाम्स में भी सवाल आ सकते हैं। डिफिकल्टी लेवल मैं इजी मानूंगा इसको, या इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में भी मान सकते हैं इसको, ठीक है ना। सेफ अटेम्प्ट क्या है, ये आपका काम है नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताना सेफ अटेम्प्ट क्या है। हम आज रात को बताएंगे दोनों शिफ्ट्स के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों इस चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हां इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक कोर्सेज का लिंक होगा, जाइए और ज्वाइन कीजिए। हमने बहुत अच्छी तरह से जेकेपीएसआई की कोचिंग आपको कराई हुई है। जे&के में सबसे कम अमाउंट पे इतनी अच्छी कोचिंग आपको सिर्फ जेके सिविल सर्विस पे मिलेगी। आपको जेकेपीएसआई की कोचिंग है, वहां पे वीएलडब्ल्यू की आपकी पूरी कंप्लीट कोचिंग है, और एफए का कंप्लीट कोर्स है, और भी बहुत सारे कोर्सेज है जितने भी जे&के में है। जाइए और ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। ओके बाय।